अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महापराक्रमी राणा सांगा के अपमान का विषय अब सियासत की चौसर पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन बिना शर्त बिना किंतु परंतु के माफी मांगे उन्होंने राणा सांगा का अपमान किया। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि इस जन्म में भी नहीं माफी मांगूंगा, 7 जन्म अगले में भी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी बात पर कायम हूं। कांग्रेस कह रही है कि राणा सांगा का अपमान तो ठीक नहीं है, हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, लेकिन दलित सांसद के घर पर तोड़फोड़ हुई, हम इसके भी खिलाफ हैं। कांग्रेस खड़गे जी इसमें दलित का मसला ले आए। और समाजवादी पार्टी भी कल से दलित फैक्टर को आगे लेकर चल रही है, इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि ईद निपट जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश भर में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे रामजी लाल सुमन के सम्मान में। और इस सब के बीच में बहन जी हैं मायावती जी, जो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी घिनौनी राजनीति कर रही है, घिनौनी राजनीति। मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन दलित है, इसको भुनाने के चक्कर में लगी है। और वो याद दिला रही हैं कि गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ सपा ने क्या किया था, उनके प्राण लेने की कोशिश की गई थी, प्राण लेने की। तो मायावती जी कह रही है कि कोई दलित सपा के झांसे में नहीं आएगा, इनके षड्यंत्र में नहीं आएगा। कुल जमा ये तस्वीर है इस वक्त देश की राजनीति की राणा सांगा वाले मसले पर। शुरू में तो समाजवादी पार्टी को लगा कि मामला गड़बड़ है, रामजी लाल सुमन गलत बोल गए, तो यूटर्न लिया। अखिलेश जी ने भी कहा कि राणा सांगा का हम सम्मान करते हैं, वो परमवीर थे, आदि आदि। रामजी लाल सुमन ने एक चिट्ठी भी जारी की कि हमारा आशय ये नहीं था, जिसको भी कष्ट हुआ हम खेद जताते हैं। टीवी पर भी कहा रामजी लाल ने। लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को ये समझ में आया और यही संदेश लेकर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव मिलने गए रामजी लाल सुमन के घर। और उसके बाद से रामजी लाल सुमन का स्वरूप बदल गया। और फिर वो जब माइक पर आए, कैमरे पर आए, तो उन्होंने कहा मैं इस जन्म में मतलब ही नहीं बात वापस लेने का, मैं तो अपनी बात पर कायम हूं। और जिसको शिकायत हो, जिसको तकलीफ हो, वो अदालत जाए। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उसके हाथ में एक बड़ा कार्ड लग गया है, दलित वाला, कि दलित के घर पर हम, दलित सांसद के घर पर हमला। लेकिन मुश्किल ये कि उसके इस चाल की काट में बहन जी उतर आई। वो कह रही रामजी लाल छोड़ो, तुमने तो हमारी जान लेने की कोशिश की रामजी लाल क्या लाए। और स्वाभाविक है, मायावती बड़ा चेहरा है देश में दलितों के बीच में, उनका इस वक्त उतर आना बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने राणा सांगा के अपमान के विषय को भारत के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, शौर्य और पराक्रम से जोड़ दिया। भाजपा ने उसका कैनवास बड़ा कर दिया है। वो केवल वो राजपूत और मेवाड़ का मसला नहीं रखा, उसने देश भर से जोड़ दिया राणा सांगा के सम्मान को। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये थी कि ठाकुर वर्सेस दलित हो जाए, भाजपा ने उसको ध्वस्त कर दिया, उस रणनीति को। ठाकुर वर्सेस दलित नहीं, राष्ट्र का अपमान। और जब रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था राज्यसभा में, तो उसके बाद उस शब्द को, उस वाक्य को
राज्यसभा के चेयरमैन ने स्पंज कर दिया था, यानी कार्रवाई से निकाल दिया था। जो भी चीज कार्रवाई से निकाल दी जाए उसको पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक स्तर पर जाकर सदन का सदस्य अगर ये कहे कि मैं वापस नहीं लूंगा अपनी बात जिंदगी भर, तो ये सदन का भी अपमान बनता है। जो चीज सदन ने कार्रवाई से हटा दी इसका मतलब वो बोलने योग्य नहीं। लेकिन रामजीलाल सुमन ने कल जो तेवर दिखाया कि मैं कतई नहीं छोड़ूंगा, मैं लगातार इसी को बोलूंगा, मैं बात वापस क्यों लूं, जिसको दुख है कष्ट है वो अदालत जाए, उसको लेकर भी भाजपा ने आज राज्यसभा में मुद्दा बना दिया। भाजपा के राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि रामजीलाल सुमन को न पछतावा है न कोई ग्लानि है। वो अड़ रहे हैं कि हमने जो कहा कि राणा सांगा गद्दार है, हम इसी पर कायम हैं। अब लड़ाई यहां से शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी ने एक लाइन लेंथ ले ली है दलित, और भाजपा ने राष्ट्रवाद की लाइन लेंथ ली है, और बीच में मायावती जी आ गई हैं जो कह रही हैं कि दलितों के मामले में सपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे साथियों ने इस पूरे रोचक प्रसंग पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का सागा वाला बयान, जिस पर जारी है सड़क से लेकर संसद तक घमासान। शुक्रवार को इसी संग्राम की जिद में आ गई संसद। राज्यसभा में राणा सागा पर ऐसा रण सजा कि मामला बीजेपी बनाम विपक्ष हो गया। हंगामे के इन हालात में खुद सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऑनरेबल पार्लियामेंट मिनिस्टर, लेट द मेंबर्स टेक देयर सीट। अभी ठीक है, सुन लेते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, this house, honorable members, please, sir, whether it is from this side or this side. यानी सभापति ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया रामजीलाल सुमन ने जो टिप्पणी की है उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। लेकिन बवाल और सवाल तब और शोर करने लगे जब बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने रामजीलाल सुमन के अपने बयान पर कायम रहने वाले बयान का जिक्र कर दिया। दरअसल इस गदर के बीच गुरुवार को सुमन ने कह दिया था कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। इसी को लेकर सभापति ने आपत्ति जताई थी। माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया, और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन ख़त्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। संसद में मचे संग्राम पर वैसे तो कांग्रेस सुमन के बयान से सहमत नहीं दिखी, लेकिन करनी सेना के हमले और तोड़फोड़ पर खरगे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया। बीजेपी से पीयूष गोयल और किरण रिजिजू समेत तमाम नेता मोर्चे पे डटे रहे।
कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं कंडम करता हूँ। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है सर। संसद में हुए इस घमासान से इत्र सड़क पर भी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा था। समाजवादी पार्टी ने इस दंगल में दलित एंगल को जोड़ दिया। अखिलेश यादव से लेकर राघोपाल यादव और शिवपाल यादव तक सभी एक सुर में कह रहे हैं कि दलित होने के कारण निशाने पर सुमन है। ईद के बाद सपा चौक चौबारे ये मुद्दा उठाएगी। हमजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजीलाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। अब सपा ने दलित दाव चला तो बसपा सुप्रीमो मायावती को तनाव हो गया। एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध दिया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड से लेकर दलितों को बहकाने वाली राजनीति के आरोप लगा दिए। मायावती ने साफ लिखा कि दलित सपा के बहकावे में ना आए। ये समाजवादी पार्टी जो एससी नेताओं के द्वारा इस तरीके का घृणित कार्य कराती है, इसे साफ है कि समाजवादी अपने स्वार्थ के लिए करती है, और इससे हमारे एससी समाज के लोगों को सावधान रहना चाहिए। मान्या बहन जी का जो ट्वीट आया है, मान्या बहन जी ने भी हम लोगों को इस चीज के लिए आगाह किया है कि एससी समाज के साथ जो घिनौनी राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं, इससे हमारे लोग सावधान। बहरहाल औरंगजेब, गाजी और अब राणा देश प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ये वो नाम है जो सपा नेताओं के चलते चर्चाओं में है। वहीं अब रामजीलाल सुमन के बयान पर मचे घमासान में सवाल ये है कि कहां तक जाएगी ये रार। सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने जो दलित दाव चला उसके मायने क्या हैं? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजय राणा, मैं ये नहीं समझ पाया कि मान लीजिए राणा सांगा को गद्दार कहने वाला ठाकुर हो, दलित हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, उसकी जात और धर्म का विरोध थोड़ी ना हो रहा। विरोध हो रहा है जो उसने कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। अब इसको खींचतान के दलित की पटरी पर क्यों लाया जा रहा है? भाई संजय राणा के साथ मुझे लग रहा आवाज की उस समस्या। आशीष चतुर्वेदी, यही प्रश्न आपसे जो मैं संजय राणा से पूछ रहा था। कोई जात होती रामजीलाल सुमन की, वो राणा सांगा को गद्दार कहते तो उनकी आलोचना होती नहीं। जात से कोई
प्रिविलेज हो जाएगा कि ये जात है, ये वर्ग है, इसलिए इनको छूट हासिल है, कुछ भी कहें इनके खिलाफ आक्रोश नहीं हो सकता। आशीष जी, यहाँ दो बातें समझने वाली हैं अमिताभ जी कि जो शब्द का चयन किया गया, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कठोर शब्द था। वो कह भी सकते थे कि बाबर को बुला करके राणा सांगा ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं था, उचित नहीं था। इस तरीके से इस बात को कहा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात यह है कि जो करणी सेना, जिसने, आपको याद होगा हाथरस की घटना हुई, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और कुछ ठाकुर लड़के वो करते हैं और फिर प्रशासन उनको बचाने के लिए केरोसिन डाल के पुलिस की मौजूदगी में रात में जला देता है। तो कहीं इन लोगों ने ही, यही करणी सेना जो है उन लड़कों के पक्ष में थी। और आज किसी भी तरीके से किसी के घर पे हमला करना वो गलत है। तो अब इत्तेफाक ये है कि आशीष जी दो पहलू है। एक मिनट भैया, दो पहलू। हिंसा को कोई औचित्यपूर्ण नहीं ठहरा रहा और ठहरा भी नहीं सकता, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा और ना करना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। लेकिन अब क्या करें, राजकुमार चाहर का रहे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो ही जाती है, पुरानी बात है, आज की है। एक पक्ष ये भी है, आगरा में सांसद है राजकुमार चाहर, फतेहपुर सीकरी से, वो करे भाई पुरानी बात है, सपा जानती, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं लोकतंत्र में हिंसा नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अचानक से क्या हुआ कि 48 घंटे बीत जाने के बाद इस विवाद के उसने अपनी समझ विकसित की और उसको लगाना गुरु दलित कार्ड खेल दो, अब सब चीजें पीछे कर दो, कोई तो दलित दलित दलित। मैं समझना चाह रहा हूं कि दलित हैं तो क्षम्य है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो संभव नहीं। दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सवर्ण, परम सवर्ण, छोटा सवर्ण, बड़ा सवर्ण, मुसलमान कोई होता, राणा सांगा को गद्दार कहता तो इस देश भर में अपमानजनक टिप्पणियां उसको मिलती। आशीष चतुर्वेदी, बिल्कुल किसी को छूट तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को टारगेट किया जाएगा, और अब ये मैंने कहा कि इत्तेफाक है। अरे वो राणा सांगा को टारगेट कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, और आप कह रहे हो रामजी लाल को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, रामजी लाल को कोई विशिष्ट सुरक्षा हासिल है क्या कि वो कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, उनके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं दिखेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा? हिंसा की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आक्रोश दिख सकता है, आक्रोश एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दिख सकता है। सरकार चाहे तो, अगर सरकार को लगता है कि इसमें कोई आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है तो सरकार स्वतंत्र है, वो भी कर सकती है, जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत कर सकती है। लेकिन मुद्दा ये भी है ना कि हम ये भी ना भूल जाएं कि बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा ही थे। तो ये गलत जानकारी है आशीष जी, ये आपके पास भी गलत जानकारी है। वो तो गलत पढ़े ही है रामजी लाल सुमन, ये आपके पास भी गलत जानकारी है मित्र। नहीं, गूगल करते हैं तो यही आता है। अरे गूगल छोड़ो, गूगल तो बहुत कुछ बता रहा है यार। गूगल तो ऐसा रास्ता, रुक जा भाई संजय राणा, गूगल तो ऐसा रास्ता बता देता जहां आदमी जाके डूब जाता, मर जाता है। गूगल के चक्कर में ना पड़ो। मुझे लग रहा रामजी लाल भी इसीलिए भटक गए। अरे वो तो बड़े बूढ़े नहीं समझ पाए, आप तो जवान आदमी हो, आपको तो समझना चाहिए। मैं बताऊंगा कि बाबर किसके बुलाने पर आएगा, मैं बताऊंगा, रुक जाइए एक बार सबको बहस में ले आऊं, मैं प्रमाण के सहित बताऊंगा बाबर किसके बुलाने पर आया था। इसीलिए मैं कहता हूं नेताओं को लिखना पढ़ना चाहिए, या लिखने पढ़ने वाले लोग साथ रख लो यार, कम से कम इतना ही कर लो। अगर आपको राज्यसभा में, लोकसभा में बोलना है, अल्ल व्हाट्सएप से कुछ भी रेल दो, और जब हंगामा मचे देश भर में तो कह दो आमा ये तो दलित हैं, इनसे ऐसी बात बोल रहे हो। ये राणा सांगा पर थूक सकते हैं, इनको छूट हासिल है क्या? नहीं। संजय राणा वही बात, कोई जाति होती, जो भी व्यक्ति राणा सांगा के ऊपर थूकने का दुस्साहस करता, उनकी यश और कीर्ति पर को लांछित करने का धत्कर्म करता, उसको देश भर से, विश्व भर से अपमानजनक टिप्पणियां मिलती ही मिलती। उसकी जात कोई हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, कोई पंथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, राणा सांगा जी हों या कोई भी हमारे धरोहर हो, उनके ऊपर अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसके साथ ऐसे ही कृत्य किया जाएगा और पूरा का पूरा देश उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। जहां तक बात हो रही थी दलितों की, देखिए मैं बार बार कहता हूं, समाजवादियों का ज्ञान बहुत अल्प ज्ञान है। ये मेजर साहब मेजर लिखे हुए रिटायर्ड है, मेजर लिखे बोल रहे गूगल ने बताया, मुझे अभी भी गूगल ने बताया कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पास नहीं हुए थे। अब मैं गूगल बार बार बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से पास नहीं हुए, फेल होकर वापस आ गए थे, आज तक एफिडेविट में नहीं लगा पाए, तो गूगल पर ना जाएं। अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए, ऐसा है, दलित प्रेम कभी भी कांग्रेस समाजवादी का नहीं था। आपको याद होगा, आपके वक्तव्य में आपने बताया कि मायावती जी ने क्या बोला, दलित विरोधी, ये ऐसी पार्टी है जो दलित विरोधी है। आपको याद होगा 2012 में जब सत्ता में आए थे, कानपुर देहात में कई डिबेट पे बोल चुका, कानपुर देहात का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पत्नी के नाम पे था, जो मायावती जी ने रखा था। लेकिन ये इस समाज विरोधियों ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका नाम बदल के कानपुर देहात कर लिया, रमाबाई का नाम हटा करके कानपुर देहात कर लिया। संभल का नाम भीमनगर था, इसको संभल कर दिया। और जो व्यक्ति, जो नेता, जो नेतृत्व, जो पार्टी, जो भीमराव अम्बेडकर की इज्जत करती है, दलितों की इज्जत करेगी। भूल जाइए सारी चीजें। सबसे बड़ी नेता कौन है दलितों की? मायावती। उनको मारने के लिए क्यों मार रही थी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन जाती, कहीं आज नेत्री आगे चली जाती, एक दलित महिला आगे चली जाती, तो उससे तकलीफ थी मुलायम सिंह और उनके कुनबे को, तो उनको मरवाने की भी कोशिश की। और यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं दलित के साथ ऐसा हो गया। भैया, दलित क्या होता? दलित क्या हमारे सूरवीरों से बड़ा है? हमारे पूर्वजों से बड़ा है? हमारे देवी देवताओं से बड़ा है? नहीं, ये आप लोग का कार्ड है। कभी दलित विरोधी रहे हो, दलित के नाम पे रख के ठाकुर बनाम दलित मत करो, ब्राह्मण बनाम दलित मत करो, ओबीसी बनाम दलित मत करो। आपका एक एजेंडा है, हिंदुओं को लड़ाओ और अपना अस्तित्व खो चुका है उसको वापस पाओ। ये आपकी कार्यशैली है। दुर्भाग्य ये है, कोई और नेता बोलता मुझे बुरा नहीं लगता। मेजर साहब ने ये वक्तव्य बोला कि मुझे गूगल में आया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अदरवाइज अगर कोई समाजवादी पार्टी का अनपढ़ नेता, मैं समाजवादियों को अनपढ़ ही मानता हूं, अगर समाजवादी पार्टी का कोई और नेता बोलता, मुझे उतना ठेस नहीं पहुंचता। लेकिन मेजर साहब, आपसे इससे उम्मीद नहीं थी। ठीक है संजय भाई, आपका नाम है। मैं अशोक पांडे जी के पास जाना चाहूँ। ठीक है संजय भाई, अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, ये मायावती जी ने जो बात कही ना, वो बड़ी महीन बात है। मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने सुमन को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, उसे आगे कर दिया अपनी राजनीतिक रोटी, मायावती शब्द, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। यह और भी खराब है भाई। ये बुलवाना था तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूत आदमी से बुलवा देते, नहीं। वाई सुमन? क्या पहले से पता था कि सुमन का मसला फंसेगा तो हम दलित वाला कार्ड ले आएंगे? वरना ये बात शिवपाल जी से बुलवा देते, नहीं तो सैफे में दो हाथ होते, लाठी चलती झमाझम, नहीं रामगोपाल जी से बुलवा देते, नहीं रविदास मेहरोत्रा से बुलवा देते, वो तो नमाज भी पढ़े थे कल, नहीं हो सकता है वो बोल भी देते, नमाज पढ़ी रहे। मायावती जी कह रही कि इन्होंने जानबूझ के रामजी लाल सुमन को चुना कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। क्या? और रामगोपाल, इनको रामजी लाल सुमन को तो भाई किसी ने लिख के दे दिया होगा, तो इन्होंने पढ़ दिया। ये तो कभी ऐसे कहीं चर्चा आपने सुनी कि गंभीर अध्ययन करने वाले व्यक्तियों में रामजी लाल सुमन का नाम है? नहीं। आगरा भर में पूछिया भैया, नेता है लिखने पढ़ने वाला कोई मामला नहीं है। कोई ये अंबेडकर साहब थोड़ी ना है रामजी लाल सुमन कि हमेशा किताबों के बीच में है। ना ना ना, ये तो अपने नए तरीके के नेता हैं। खैर, अशोक पांडे जी, आज आपकी पार्टी के सारे दिग्गज मैदान में उतरे, पीयूष गोयल उतरे, किरण रिजिजू उतरे, सब लोग कि भाई रामजी लाल सुमन माफी मांगे। और सपा कह रहे कि ईद बीत जाने दो, सिमैया खा लेने दो, उसके बाद ईंट से ईंट बजा देंगे, हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे रामजी लाल के सम्मान में। सपा है मैदान में।
देखिए, आपको बताएं कि ये लोग लगातार इस तरह के महापुरुषों का अपमान करने में लगे हुए हैं। औरंगजेब को अच्छा कह के शिवाजी को गाली दे रहे थे, तो इनके प्रवक्ता लोग भी गलत जानकारी के आधार पर लगातार शिवाजी को गाली दे रहे थे। आपको याद होगा, आपके चैनल पर भी दिया लोगों ने। उसके बाद अब फिर आप राणा सांगा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, ये इनकी साजिश है, सुनियोजित योजना है कि देश के महापुरुषों का अपमान करे। और मेरा ये कहना है कि वही लोग हैं ना जिन्होंने बुआ बबुआ की दोस्ती की थी और बुआ को सर्किट हाउस में मारते मारते बचे थे। ये वही लोग हैं ना जो दलितों का भाजपा न रहती तो बहन जी पता नहीं कहाँ पहुंची होती। और गूगल की बात है, गूगल तो यहाँ तक बताता है कि रामजीलाल सुमन जब सांसद थे तो बलात्कार में भी फंसे थे। ये भी जरा गूगल में देख लीजिए। तो ऐसे सांसद थे, ये राणा सांगा का अपमान करना पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। शिवाजी का अपमान करना भारत माता का अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है। समाजवादी पार्टी के लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी अपमान कर रहे थे। जब जीत के आए अवधेश प्रसाद तो कोई कहता था जय श्री राम, तो कहते थे जय अवधेश। अरे बाप रे बाप, अयोध्या के राजा राम नहीं है, अवधेश प्रसाद हैं। आज अवधेश प्रसाद फुक्का फाड़ के जब रोने लगे तो उनको बगल में खड़ा करके अब रामजीलाल सुमन को लेके आ गए हैं। उनको भी दलित दलित कहते थे। दलित हो या ब्राह्मण हो, अगर इस देश के महापुरुषों का अपमान कोई भी करेगा तो दंडनीय अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और वो भी अगर गलत पढ़ा लिखा आदमी न होता तब तो क्षमा किया जा सकता। जानबूझ के अपमानित करना, ये पूरे हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम रामजीलाल सुमन ने किया है। नहीं लेकिन पांडे जी, अब तो ईद के बाद आपको मोहल्ला, कस्बा, तहसील, गांव में लड़ना पड़ेगा। जब सपा वाले कह रहे कि हम आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश भर में। इस मुल्क का दलित जानता है इनका दलित कितना प्यार है। बुआ कहते थे और बुआ को मारते मारते बचे, भाजपा न रहते। तब बुआ नहीं कहते थे पांडे जी, तब बुआ नहीं कहते थे। जब मारा था मायावती जी को तब बुआ थोड़े नहीं कहते थे 95 में। उसके बाद बुआ कहने हाँ, बाद में बुआ बनाया, बाद में बुआ बनाया। जो आदमी बुआ को मारते मारते बचा वो किसे छोड़ेगा। अपने चाचा को निकाल दिया था, बुआ को सर्किट हाउस में मारते मारते बचे थे। पिताजी को सबके सामने अपमानित करने काम अखिलेश जी कर ही रहे थे। तो इन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उनकी एक ट्रेन वो बन गई है किसी का को भी अपमानित करना, पिता को, चाचा को, बुआ को। और आप इस देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक। ठीक आशीष जी, अच्छा आप लोगों में पता नहीं कहाँ से ऐसी वो आ जाती है, एकदम बेकाबू से हो जाते हैं ना, यही बोलना है। मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। ऐसा मूर्खतापूर्ण नारा क्यों लगवाया? नहीं, ये वही मनोवृत्ति है जो राणा सांगा को फिर गद्दार बताती आके। जो चीजें भारत के माथे का मुकुट है, भारत का के मान बिंदु हैं, उन्हीं पर प्रहार करने की कोशिश क्यों? आशीष जी नहीं जी, बिल्कुल मैं भी इस बात से, हालांकि आप इतना बड़ा चुनाव भी नहीं जीते थे, सपा और बसपा मिलके भी कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं कर दी थी क्या? बड़ी मुश्किल सरकार बनी थी, तो उसमें ये कहना कि हवा मुड़ गई जय श्री राम, ऐसा क्यों बोलते हो? वहीं से मन बढ़ता है तो फिर राणा सांगा को गद्दार बताने लगते हैं। आशीष जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत है जी, कि 15वीं शताब्दी बहुत पहले पीछे छूट चुकी है। जिसने जो अच्छा किया बुरा किया वो बहुत पीछे छूट गया है। आज हमें 2025 की ही बात करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में हो, किसी और पार्टी में हो, बात आज 2025 की ही करनी चाहिए कि 2025 का भारत कहाँ खड़ा है, 2025 में लोगों को क्या मिल रहा है, उनको क्या टैक्स देना पड़ रहा है। इसी पे सीमित रहना चाहिए। जनता उसी को सुनना चाहती है, उसी को जानना चाहती है। भैया एक बात बताएं, एक मिनट रुक जाओ। आपकी बात
सिर माथे बहुत अच्छी बात कही। क्या आप मेरे पास, रुक जाओ अशोक जी, आप मेरे पास होते मैं लड्डू खिलाता मोतीचूर का, इतनी अच्छी बात आपने कही। क्या लेकिन जियाउर रहमान बर्क से पूछो, जो कह रहे महान सूफी संत था सालार गाजी। सालार गाजी आज का है, 2025 की पैदाइश है, उससे देश की जीडीपी बढ़ रही है, वो रोजगार का विषय है सालार गाजी। किसने जगाया सालार गाजी को दरगाह से जाके कि चचा तुम्हें मेरी कसम जल्दी उठो, माहौल बन गया है इस वक्त। किसने कहा? जियाउर रहमान बर्क। बर्क प्रवक्ता वक्ता नहीं है, बर्क शफीकुर रहमान का पोता है और सांसद है। आपके दूसरे भाईजान अबू आजमी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के, मुंबई के, है ना वही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सीईओ वही है महाराष्ट्र के। वो गए औरंगाबाद और उनने कहा कि चाचा तुम्हें मेरी कसम कहां सो रहे हो, धूप बत्ती जलाई, लोबान जलाया, बतासा चढ़ाया और औरंगजेब को उठा के लाए, बोले आ जाओ मैदान में। रहमतुल्लाह, वो जीडीपी बढ़ा रहे थे देश की, वो जीडीपी बढ़ा रहे हैं। आप करो तो लीला और कोई जवाब दे तो बोले जीडीपी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, 2025 की बात क्यों नहीं कर रहे हो। आप करो तो लीला। बाबर को जिंदा किया रामजी लाल सुमन ने, गाजी को जिंदा किया। आज क्या बोले रामचल राजभर, ठीक बोले। गाजी की को किस उसमें ये उन्होंने एक रिदम मिलाई है कि गाजी वो था, इसलिए गलती से यहां आ गया, या हमने उसको ठोक पीट के ऊपर भेज दिया। गाजी को जियाउर रहमान बर्क अपनी शेरवानी में रख के लाए, बाबर को रामजी लाल और जिन्ना को, अरे इसको औरंगजेब को आजमी। ये लोग जीडीपी बढ़ा रहे हैं। नहीं, वही बात कहो महाराज जो आपकी पार्टी में हो रही हो। ये कहना बहुत सरल होता, पुरानी बातें मत करो। अरे आपके यहां जो पुरानी बातें करे पहले उनको तो दंड दो। सतीश प्रकाश जी जुड़ गए हैं। अब चूंकि इसमें एंगल आ गया दलित का, सतीश जी जब रामजी लाल ने ऐसा बोला तो समाजवादी पार्टी सन्नाटे में चली गई। थोड़ा बहुत चिंतन मंथन हुआ तो रामजी लाल से कहा गया कि तुम खेद व्यक्त करो। अखिलेश जी ने भी कहा कि राणा सांगा महान थे, वीर थे और हम उनकी वीरता को प्रणाम करते हैं। फिर इनर कोटरी की बैठक हुई पार्टी में और तय किया गया कि ना गुरु, इसमें दलित वाला एंगल डाल दो, है ये अनार जला दो, रोशनी रोशनी है। तो रामजी लाल सुमन से नया बयान दिलाया गया कि हम 7 जन्म तक अपनी बात से नहीं हटेंगे, जो बोल दिया सो बोल दिया। और फिर अखिलेश जी से लेके और नीचे तक सबने दलित 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 कर दिया। अब इसमें बहन जी भी आ गई, वो कह रही भाई दलित की बात करोगे तो 2 जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड की बात तो पहले कर लो, उसको फरियाओ। मेरा प्रश्न ये, आप दलित हो, महादलित हो, अति दलित हो, ब्राह्मण हो, महाब्राह्मण हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? गंदी बात कहोगे तो सजा पाओगे। सतीश प्रकाश जी, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अति दलित हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सतीश जी। नहीं देखिए सर, कहीं ना कहीं हम पिछले काफी समय से ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि तमाम विपक्षी दल जो गैर बीजेपी हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लीडर्स के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेताओं का नियंत्रण नहीं है। जो जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, या कोई और छोटे छोटे दल है, वो लोग ये चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल पूछा जाए, कानून व्यवस्था का सवाल पूछा जाता है ना। अखिलेश जी को ये सवाल, ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि एक बुलडोजर जो है अगर 6 किलोमीटर तक जा रहा है एक सांसद के घर की तरफ, एक करनी सेना के लोग जिस तरह की नारेबाजी करके जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर रामजी लाल सुमन जी ने जो बातें राज्यसभा के अंदर बोली है, अगर उस पर राजनीति ना करते, करनी सेना ने जैसे ही उनके ऊपर ये ऐलान किया कि वो उनका घर घेरेंगे, तो रामजी लाल सुमन जी को संबंधित थाने में जाकर के इस संगठन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। और सरकार को भी ये बात मानना चाहिए था कि एक राज्यसभा के जो मेंबर हैं, अगर कोई संगठन उनको थ्रेट कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा होता, तो ये डिस्कशन ना होता। लेकिन दोनों ही नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी भी ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश की जनता के जनमानस के मुद्दे, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। आप देखिए 59,000 शिक्षकों की भर्ती आज तक भी खाली पड़ी है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट ने जब कहने के बावजूद भी अभी तक जो 20,000 लोग हैं उनको नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाई। आप मुद्दा किसका करना चाहते हैं? आप बाबर की बात करना चाहते हैं, आप हुमायूं की बात करना चाहते हैं, आप राणा सांगा की बात करना चाहते हैं। क्या अखिलेश जी को यह बात नहीं मालूम, या रामजी लाल सुमन जी को यह बात नहीं मालूम, या तमाम लोगों को यह बात नहीं मालूम कि राजाओं की जात नहीं होती, ना राजाओं का धर्म होता, राजा राजा ही होता है। राजा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने राज्य का किसी भी तरीके से विस्तार करना। अगर राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में तमाम क्षत्रिय वर्ग के लोग ने जितनी लड़ाई आपस में लड़ी है, इतनी लड़ाई उन्होंने बाहर नहीं लड़ी। और बाबर जब लड़ने आया तो वो किसी हिंदू से लड़ने नहीं आया था, वो इब्राहिम लोदी के सामने लड़ने आया था, एक मुसलमान के साथ लड़ रहा था। हाँ, ये सच है कि उसमें कुछ लोग अपना फायदा देख रहे थे। ये भी सच है कि बाबरनामा में ये बात लिखी गई है, बाबरनामा में 2 बार ये बात लिखी गई है कि राणा सांगा जी ने शायद रणनीति के तहत, क्योंकि इब्राहिम लोदी का विस्तार कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ जा रहा था और उन्होंने रणनीति के तहत उनको इन्विटेशन दिया, ये ऐसा वहां कहा जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ रामजी लाल सुमन जी को इसमें दलित कहां से आ गया? आप दलित 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 करके इसमें दलित वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन दलितों में किसी भी लीडर्स ने या किसी भी आदमी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करा। राणा सांगा जी निश्चित रूप से सबके पूजनीय है, उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, खानवा का युद्ध भी लड़ा। देखिए, खानवा का युद्ध भी सच्चाई है ना कि जिस बाबर के लिए इन्विटेशन वाली बात जिस तरह के लोग कह रहे हैं, इतिहासकार लोग कह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि उनकी सत्ता को कहीं ना कहीं इसी बाबर से खतरा है, इसी बाबर के खिलाफ बाकायदा खानवा का युद्ध भी लड़ा जाता है। मेरा कहना यह है कि देखो, राजाओं की जाति चेक मत करो, राजाओं का धर्म चेक मत करो, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने राज्य का किसी भी तरीके से विस्तार करना। फिर ये कहूंगा कि देखिए, सुनिए, देखिए, आप औरंगजेब को कौन लेकर के आया? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं लगता था? जो औरंगजेब चले गए थे, एक छोटी सी बात मुझे अखिलेश यादव जी से ये पूछनी है, समाजवादी पार्टी से ये पूछनी है कि देखो, ये सच है कि धार्मिक का जो माहौल है, धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे खींचिए। आप समाज कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करके, चाहे आपका पीडीए दिखावा ही हो, आप कहते हैं कि एक सामाजिक न्याय का एक केंद्र है, तो अगर आप इस तरह की बातें उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2 हिस्सों में बांटेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति का पोलराइजेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो सोशल मूवमेंट का जो संविधान बचाने की बात थी, जो कमजोरों के अधिकार बचाने की बात थी, कहीं ना कहीं आप उन मुद्दों को खुद ही कुंद कर रहे हैं। ठीक है सतीश भाई, रुकना होगा। ठीक है, अभी रुकना होगा। समाजवादी पार्टी को ये मंथन, अब रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ। और राणा संजय आ रहे हैं। ये बात बार बार उठाई कि हमने पिछले 2-3 दिन पर इस पर बहस की, राणा सांगा के विषय पर बार बार वही बातें आई। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, बाबरनामा के किसी भी एडिशन में ये नहीं लिखा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। ठीक, ये कहाँ से गूगल से, फेसबुक से, पोस्ट व्हाट्सएप से लेके लोग आ रहे, उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम, कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात, इब्राहिम लोधी को 3 बार हराया राणा सांगा ने। लिख लीजिए आगे, अभी कभी और कहीं बहस में जाए तो तथ्य दुरुस्त रखें। ठीक, उसके लड़के को बंदी बना लिया, 2 साल मुर्गा बना के रखा महल में, रोज सुबह 2 कंटाप उसके सटासट। क्या बाद में माफी मंगवाई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हरजाने में दी इब्राहिम लोदी ने, तब लड़कवा छोड़ा। उस राणा सांगा के लिए बताया जा रहा है कि राणा वो इब्राहिम लोदी से डर के मारे बाबर क्या गया था। अब सुन लीजिए कि बाबर कैसे आया था। इब्राहिम लोदी के चाचा सुल्तान लोदी, उनको इब्राहिम लोदी ने पकड़वाने का आदेश दे दिया कि इनको फिजिकली पकड़ कर लाओ। उनको लगा कि भतीजा सर तन से जुदा कर देगा आज मेरा। क्या गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या उनने अपना लड़का और 1-2 चिंटू साथ में भेज दिए बाबर के पास। बाबर अपने, भैया आप भी आशीष भाई समझ, इस बात को सुनो, बाबर अपने लड़के की शादी की तैयारी कर रहा था। वहां जब ये लोग गिरे जाके आर्तनाद करते हुए कि माँ बदौलत जिल्ले इलाही, तो उसने, बाबर ने पहला प्रश्न इनसे यही पूछा, एक अफगानी साहित्य इतिहासकार ने लिखा कि यही पूछा कि तुमने नमक खाया है इब्राहिम लोदी का और यहां हमको बुलाने आए हो। तो फिर उनने पूरा किस्सा बताया, फिर वो हुआ, फिर अगली सुबह फिर बाबर उनके साथ बैठा और फिर बाबर का मन बना कि ठीक है हम भारत आएंगे। ठीक, इसलिए ये धूर्ततापूर्ण प्रपंच बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि राणा सांगा ने उनको व्हाट्सएप किया था
बाबर को। ये प्रपंच बिल्कुल बंद कर दो भैया, और नहीं तो बाबरनामा लेके आओ। फिर बाबरनामा भी प्रामाणिक कैसे हो जाए? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूं नामा, मुगले आजम नामा, ये तो चाट वो उनके दरबारी भाटों ने लिखे, ये इतिहास हो जाएंगे? ये कैसे इतिहास हो जाएंगे? और अव्वल बाबरनामा में भी आप ले आइए और बता दीजिए कि ये प्रामाणिक एडिशन है बाबरनामा का। आशीष जी, वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, आपकी पार्टी के लोग जानबूझकर उत्तेजना पैदा करने का काम करते हैं। बाबर, गाजी और औरंगजेब तीनों को पिछले 1 महीने के अंदर आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने जिंदा किया। मैं जान सकता हूं क्यों? इसके पीछे कुछ तो सोचा होगा कि जिंदा करना है। कोई मीटिंग हुई होगी पार्टी ऑफिस में? नहीं, ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई इन चीजों को लेकर फिर अपने मन से ये लोग जिंदा कर दिए। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत रूप से किए गए हैं और मैं इस चीज तीनों का को बिल्कुल दौरा एक साथ पड़ा 15 दिन के भीतर, बर्क को, रामजी लाल को और आजमी को, तीनों को एक ही साथ दौरा पड़ा। ये तो सवाल आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो जहां तक आप, मैं उनके निजी उसका तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, पार्टी का प्रश्न है तो पार्टी में ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और अखिलेश जी ने खुद भी कहा कि मैं राणा सांगा जी का सम्मान करता हूं, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा। तो ये बात कहना कि ये पार्टी ने उनको कहा, ये गलत होगा। निजी रूप से कहा उन लोगों ने, और मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस तरीके के 500 साल पुराने मुद्दे जो भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, उनको वहीं छोड़ के 2025 की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहतर रहेगा और देश की जनता के लिए भी बेहतर रहेगा। उसी पे फोकस। आशीष जी, इस मेरा सुझाव ये है, अगर अखिलेश जी इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर देते क्या, तो अखिलेश जी सुर्खरू हो जाते क्या? उनको कुछ नहीं करना था, इन तीनों को कारण बताओ नोटिस ही जारी कर देते, बाद में इशारा कर देते कोई बात नहीं, चलो है नोटिस से जवाब दे देना, या होना जाना कुछ नहीं, इतना भी कर देते तो भी तस्वीर बदल जाती संजय राणा जी। लेकिन किया तो ऐसा भी नहीं। फिर कैसे मान लें कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम रामजी लाल सुमन के सम्मान में ईद में सिमई खा के थोड़ी ताकत अर्जित कर लें, कोरमा वगैरह ग्रहण करने के बाद फिर मैदान में उतरेंगे लाठी लेके। और आशीष भाई कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये व्यक्तिगत है। पूरी पार्टी कह रही है कि हम रामजी लाल को कंधे पे बैठा घूमेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अमिताभ जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि हमारे नेताजी सपा के जो यहाँ बैठे हैं मेजर साहब, उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी बड़ा इज्जत करते हैं। अरे उनकी इज्जत करने ना करने से क्या राणा सांगा की इज्जत कम हो जाएगी? वो देश के एक सरमोर हैं, वो तिलक हैं, मुकुट है, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनकी इज्जत करे ना करे। समस्या क्या, ना इतिहास का ज्ञान है, ना भूगोल का ज्ञान है, ना ही इकोनॉमिक्स का ज्ञान। अभी सभी लोग बोल रहे थे 2025 की चर्चा की जाए, जब आपने सत्ता ली थी, जीएसपीडी समझ में आता हो तो आपको किसी को नहीं समझ में आता होगा। वो घिसट करके ना 8,22,000 करोड़ का था, घसट के 23-13 लाख करोड़ पे पहुंचे थे। और जब सरकार अभी पिछले 7-8 साल की है, 17 से लेके 25 तक का जोड़ दें तो 27,000 करोड़ रुपए, 27 लाख करोड़ का हो गया जीएसपीडी उत्तर प्रदेश का। नंबर 7 पे थे, नंबर 2 पे बैठे हुए जीएसपीडी में। आपके दर में महंगाई दर की बात हम नहीं करेंगे, कोई देशव्यापी होता है। बेरोजगारी की बात करते 6.4 था, 2.4 है। तो किस मुंह से चर्चा करने बैठे हो भाई? एक प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बोले राणा सांगा को बुला के लाया गया था। इब्राहिम लोदी को लतियाए थे 1517 में राणा प्रताप, 18 राणा सांगा 18 में भी लतियाए थे, 19 में भी लतियाए थे। डेट सुनना चाहो तो लड़ लो। और बाबर जो आजम बनाए घूम रहे हैं, फरवरी 1527 में ना उनको पटक के मारा गया था, राणा सांगा ने मारा था। और मार्च यानी 16 मार्च 1527 में दोबारा वो जिहाद के नाम पे लेके आया था और अटैक किया था, सारे मुसलमानों को एक किया था, तो जीत पाए थे। वो सिर्फ एक ही लड़ाई राणा सांगा हारे हैं। तो आपकी ना बाबर नामा पता नहीं कौन सा पढ़ के आते हैं, लगता है समाजवादी पार्टी नामा पढ़ के यहाँ पे बैठ गए। हम तो चाहते हैं आप हमसे विश्लेषण करें इकोनॉमिक्स पे, हम तो चाहते हैं आप विश्लेषण करें इतिहास पे, हम तो चाहते हैं आप लोग चर्चा करें राजनीति पे भी। हम तीनों के साथ, दोनों प्रवक्ताओं से चर्चा करना चाहते हो, तीनों मुद्दे पे किसी पे भी आके बैठ जाओ। अरे कम से कम आप महापुरुषों पे तो उंगली मत उठाओ। और ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सरबोर आके बोल रहे हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। अरे आपकी इज्जत करने ना करने से कौन सा फर्क पड़ता है मान्यवर?
आपकी इज्जत तो आपके पार्टी कार्यकर्ता नहीं करते। अगर पिता ना होते, आप पिता ना होते तो आप जीवन में विधायक ना बन पाते, पिता ना होते तो नौकरी नहीं लगती। तो किस बात पे बात कर रहे हैं? पिता के पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, बेटा मर्सिडीज का काफिला लेकर चल रहा है। कहां से आ गया भैया? कौन सी कमाई आ गई थी? तो देखिए, अगर पन्ने पलटेंगे ना इतिहास के, तो बहुत से पन्ने पलटे जाएंगे, और पन्ने पलटे गए ना तो इतिहास के बहुत सी चीजें खुलेंगी कि कौन किसका बेटा, कौन किसकी बिटिया है। इतिहास के पन्ने न खोले। और इकोनॉमिक्स की बात करनी है मेजर साहब, इकोनॉमिक्स की बात करनी है, उसमें भी करने वाले कौन थे? चाइना को जमीन देने वाले कौन थे? अरे आपके चाचा नेहरू थे। बताइए ना, इतिहास तो छोड़ दीजिए, इतिहास छोड़ दीजिए, हम यही इतिहास आपको बताया दे रहे हैं। आज अरे आप तो मेजर दुर्भाग्य मैं आपको बता दूं, जो खानदान से आता हूं, जिस खानदान में मेरे पिताजी, मेरे पिताजी आज दिल्ली पुलिस ने उस आदमी ने जिसने धमकी दी थी उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। आपको पता होना चाहिए। पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, जिस पृष्ठभूमि में देश की आजादी में कुर्बानियां दी थी। झूठे तथ्य मत रखिए। चाइना कहाँ पे अतिक्रमण कर लिया चाइना ने? इनक्रोचमेंट समझते हैं? मैं गलत बात नहीं करता। कब रिटायर हुए, कब रिटायरमेंट लिए था मेजर साहब? मैं उस समय का बता रहा हूँ काल में। मैं ब्रिगेडियर का बेटा हूँ, इतिहास पूरा मुझे पता आर्मी का। तो मुझे आर्मी मत सिखाइएगा, इतिहास मत पढ़ाइएगा, और भूगोल भी मत पढ़ाइएगा। आपको नहीं बताओगे, छोड़ यार, छोड़ दो यार, दिस इज नॉट फॉर यू। नो, दिस इज नॉट फॉर यू। आपके पास तो जुबान नहीं है, आपके पास तथ्य है। आर्मी को बर्बाद करने वाले रोकूंगा मेजर साहब को भी और संजय राणा को भी, दोनों में रुकिए। शांति 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 शांति। अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी एक्सक्यूज दे रही है कि अखिलेश जी राणा सांगा का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी के समानांतर समाजवादी पार्टी ये भी घोषणा कर रही है माइक पर कि ईद के बाद हम रामजी लाल सुमन के पीछे खड़े होकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई। राणा सांगा का सम्मान भी और रामजी लाल सुमन के लिए संघर्ष भी पूरे प्रदेश भर में। राणा सांगा के विषय में लोगों की गलत जानकारी जितनी चोट राणा सांगा को लगी थी, आंखें भर जाएंगी पूरा इतिहास बताने में। बिल्कुल सही कहा राणा साहब ने, आपने भी सही बताया। ये नहीं, पता नहीं कौन बाबानामा अकबरनामा पढ़ लेते हैं। मेरा कहना है अपनी जानकारी दुरुस्त करें। अखिलेश यादव, रामजी लाल सुमन क्षमा मांगे, उसके बाद ईद की सेवई खा के ये आंदोलन करे, उनके आंदोलन करे। ये अलग बात है कि माफी तो इनको मांगनी ही होगी। इस मुल्क की जनता को का शर्म झुकाया इन लोगों ने। कैसे राजनीतिक दल भी इस मुल्क के अंदर है जो मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली दे के, राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके, जो और यहाँ तक कि एक गांजा भेज के, गांजा भेज के आप रोते रहते हो, उसको पद्मश्री आप ही की सरकार ने दिया है, ये क्यों बताना भूल जाते हो? राम भक्त ये भी तो बताया करो ना। को लाल करना, उसके बाद औरंगजेब को अच्छा करना, शिवाजी को दलाल कहना, और उसके बाद छुट्टे बोल रहे हो। दलाली आज केवल 2 आदमियों के लिए एक पार्टी कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए दलाली, पूरी पार्टी दलाली कर रही है बैठ के। हम इनको गाली देने का काम करते हैं। इनका इतिहास ज्ञान कायदे से मुलायम सिंह यादव कैसे गलबैया करते तो भूल गए हैं क्या? कर रही है भारतीय जनता, भूल गए हैं मुलायम सिंह के गलबैया, और सुब्रतो राय वाला गलबैया भूल गए। मुलायम सिंह सड़क पे पड़े रहते, बात को सड़क पे खड़ा कर दो, तो क्या करेगा? जो अपनी बात को सड़क पे खड़ा कर दे, ये आंदोलन पुराने लोग ठीक है अशोक भाई, ठीक है। संजय राणा रुकना होगा। सर मैं सतीश प्रकाश जी के पास चलूंगा। सतीश प्रकाश जी, बहन जी कह रही हैं कि ये घिनौनी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, इसको जरा एलोबरेट करिए। सपा को ये घिनौनी राजनीति लग रही है? पहली बार ये सुनिए, देखिए, मैंने अपनी बात को यही शुरुआत किया था कि जब उत्तर प्रदेश की तमाम जनता त्राही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। राणा जी ने जो कहा, जिस जीडीपी की बात कर रहे, पहले नंबर पे कौन है जरा ये भी बता दीजिए। अगर 5 में भी उत्तर प्रदेश हो ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपसे डिस्कस। 5 में भी हो,
राणा जी अगर 5 में भी हो, मैं कह रहा हूं ना आपको, अगर मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं, आप उसको चेक कर लीजिए। दूसरी बात, मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनमानस के मुद्दों के ऊपर डिस्कशन ना हो, इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। जैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू मुसलमान में बढ़ती है, समाजवादी पार्टी को यह गलतफहमी है कि उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। ये ऐसा होने वाला नहीं है। धर्म की राजनीति को खत्म करने का, फिर ये कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करें। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिंदू मुसलमान में बांट करके जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर कर रही है। और दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, हुमायूंनामा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गुलबदन बानो का, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, बाबरनामा भी है, गुलबदन। आपको जो मीठा मीठा लगे उसे तो गप गप, अगर जरा सा खराब लगे तो उसको आपको तो आप ये भी बता दीजिए। मैं राणा सांगा का सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये भी सवाल सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरी सुनिए ना, इतिहास सुनिए, ये इतिहास ये व्हाट्सएप नहीं है, सुनिए ध्यान से। राणा सांगा का पहला युद्ध किसके साथ हुआ? राणा सांगा का पहला युद्ध अपने भाइयों के साथ हुआ। रसमल के 3 बेटे थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जिनका नाम राणा सांगा था। पहला युद्ध उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ लड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी आंख गंवाई। मैं ये नहीं कह रहा, आप अगर इतिहास सतीश जी अब रुकना होगा, ठीक, अब रुकना होगा सतीश जी, आ गई बात, आ गई, ठीक, अब रुक जाओ सतीश जी, अब रुक जाओ। इस बात की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है सतीश भाई, अब रुकना होगा। इस बात की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। जो सतीश प्रकाश गिना रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है। सतीश प्रकाश जी रुक जाइए, अभी कोई कांशीराम जी के जीवन की विवेचना करने लगेगा तो संघर्ष हो जाएगा ना सड़कों पर। अरे रुको भाई, हर के जीवन में अपने अपने डार्क साइड्स हैं, ग्रे एरियाज हैं। अंबेडकर जी की चर्चा कोई करने लगेगा? कैसी बातें करते हो आप? कौन होते हैं राणा सांगा के जीवन पर पोस्टमार्टम करने वाले? आप में ये साहस है, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप ज्यादा साहसी हैं, तो इस्लाम के प्रवर्तक के जीवन पर कुछ बोलिए। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सारा सामाजिक न्याय आपकी जेब में आ जाएगा। बोल सकते हैं? रुक जाओ भैया, आपको ज्यादा इतिहास समझ में आता है इसलिए मैंने कहा। एक बाल रखा था, वो बाल खो गया, फिर वो बाल मिल गया, इस पर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। अब हमको यह अधिकार किसने दिया कि हम ईसा के जन्म पर विवेचना करें? और जो लोग ऐसा करते हैं वो मूर्ख हैं। यानी कहां से पढ़ के आ जाते हैं छोटी छोटी बात। वो नहीं, जो पीले उसमें पन्नी में किताबें मिलती थी, लग रहा 19 पढ़ लिए क्या सब लोग? गजब करते हो यार। बीजेपी में आप में साहस है? ईसा मसीह के जन्म पर आप प्रकाश डालेंगे? नहीं डाल सकते ना, डालना भी नहीं चाहिए। अब कह रहे कि नहीं इतिहास है। अरे आप क्या जानते हो भैया? कोई अपने बाप की समीक्षा करता है, कोई अपनी मां की समीक्षा करता है। बड़े ज्ञानी हो गए सब लोग। खैर, मेजर आशीष चतुर्वेदी, राम जी लाल सुमन बिना किंतु परंतु के माफी मांग लेते, देश से विषय खत्म हो जाता। मुझे लग रहा खत्म करने में आपकी भी रुचि नहीं। बोले गुरु चलने दो, है थोड़ा घल्लू घारा हो जाए, थोड़ा झूमा झटकी, नहीं स्पेस ऑक्युपाइड रहे। नहीं, आशीष चतुर्वेदी यही ना इच्छा है? नहीं, मैं तो यही मानता हूं कि इन मुद्दों को उठाने से कोई लाभ नहीं है। हमें वर्तमान परिस्थितियों की बात करनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत मुद्दे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी गड़बड़ियां हैं।
उन्हीं पे फोकस्ड रहना चाहिए, वही जनता के बीच ले जाना चाहिए, उसी पे सरकार से प्रश्न करना चाहिए। औरंगजेब और बाकी जितने हैं पुराने 500 साल पुराने, उस पे जाना ही नहीं चाहिए। और मैंने, आपको याद होगा, मैंने कहा था जब मैंने शुरुआत करी कि विपक्ष को ये समझना चाहिए, तो मैंने शुरुआत वहीं से करी थी कि ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, और अगर आप ये कर रहे हैं, उसी 500 साल पीछे वाले मुद्दों पे जा रहे हैं, तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक बात है। तब बहन जी जो कह रही हैं, जो बात आशीष जी ने कही, फिर जो बहन जी कह रही हैं उसको दम मिलता है, उसको बल मिलता है। यह अभी सतीश प्रकाश कह रहे थे कि भाजपा और सपा मिली हुई है, क्या मिलके खेलो। ये बौरे हैं क्या आजमी? रामजी लाल आज के हैं? पुराने चावल हैं भैया, पुराने चावल हैं वो। तो वो बाल बिल्कुल सेट रखते हैं, वरना है तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, सारा खेल जानते हैं। उनको समझने कि ये बोलेंगे तो क्या होगा। बाबर को जगाया आपने, औरंगजेब को जगा के लाए हैं, बोले तुम्हें मेरी कसम चलो चचा हैं, और सालार मसूद गाजी को भी पुचकार के आप ही लाए, धूप बत्ती दिखा के। और फिर आप ये कहते हो कि नहीं यार प्रैक्टिकल बातें करो, जीडीपी पर चर्चा हो और स्वास्थ्य पर चर्चा हो, फलान पर चर्चा हो, ढिकान पर चर्चा हो। इनको जगाने के बाद किसी पर चर्चा हो पाएगी क्या? और एक बात पर मुझे सख्त आपत्ति हमेशा रही, भारत के नहीं दुनिया के जितने नायक हुए, सतीश प्रकाश जी को खास तौर पर कहूंगा, दुनिया के जितने नायक हुए, उन्होंने अपने जिन प्रयासों से दुनिया में बदलाव लाया, हमें उन तक अपने को सीमित रखना चाहिए सतीश जी। ठीक, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। ज्यादा ज्ञानी बनने से हम करोड़ों की भावनाओं को आहत कर देते हैं बेमतलब। ईसा मसीह ने क्या किया, अच्छा किया, वहां तक हमारी धारणा होनी चाहिए। हम उनसे सहमत नहीं तो मौन हो जाएं, लेकिन यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनकी आलोचना करें। किसी एक बड़े धर्म के प्रवर्तक के वैवाहिक जीवन पर हम टिप्पणी क्यों करेंगे? क्यों करें? क्यों करें? ये सब प्रपंच ठीक नहीं है। हमने एक जगह कहा, अशोक भाई बैठे हुए, हमने कहा कि ये जिस शहर से है वहां से सारनाथ बहुत बिल्कुल लगे हुआ है। हमने कहा कि ये महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के दांत हैं, तो मान लिया ना। अब सतीश जी पहुंच जाए, बोले उनके दांत हैं, ये कैसे मान ले? ये गुड्डू के भी तो दांत हो सकते हैं। इस बात का कोई अर्थ है क्या? ये बात नहीं कही जानी चाहिए। करोड़ों लोग मानते हैं उनके दांत हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? आपको डॉक्टर ने बताया क्या हर जगह लगे माचिस लेके जाएंगे और वो पेट्रोल डाल के आग लगाते रहेंगे? राणा सांगा का हम बताएं कि उनका सबसे पहले युद्ध का, अरे दादा सबको पता, आप ही बताने के लिए प्रकट हुए हो क्या? अपने बाप पर टिप्पणी नहीं की जाती, अपने पुरखों पर टिप्पणी नहीं की जाती सतीश जी। बाबर हमारा पुरखा नहीं, गाजी हमारा पुरखा नहीं, अंग्रेज हमारे पुरखा नहीं, औरंगजेब हमारे पुरखा नहीं। ये जान लीजिए, लिख लीजिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो और चाहे किसी की लड़ाई हो, ये लोग हमारे पुरखे नहीं। हमारे पुरखे राम हैं, कृष्ण हैं, गौतम हैं, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, कृष्णदेव राय है। ये लोग हमारे पुरखे हैं। बाबा परबाबा पर अदब से बोलना चाहिए नहीं। और जो चीजें ग्रे एरिया की हो, उन पर बोलने का अधिकार कम से कम संतानों को नहीं होता है। हम उनकी संतान हैं सतीश भाई। भारत के दर्शन में कहा जाता है, अशोक जी इस बात को जरूर उनके भी संज्ञान से गुजरा होगा, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और काशी में हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुत्र को, पुत्र मतलब संतान, पुत्री भी आगे, पुत्र को माता पिता पर की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। माता पिता और गुरु, इन तीन की समीक्षा नहीं हो सकती। गुरु की समीक्षा दूसरा गुरु करे, बात समझ में आता है?
शिष्य ना करे। हम लोगों के लिए अच्छा नहीं कि हम कोई से कोई थोड़ी सी जानकारी ले आए और हम बताएं राणा सांगा ने उस दिन क्या कहा था। नहीं, हमको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम बाबर को ऊपर करना चाहते हैं क्या? शिवाजी लाल रंग का कपड़ा पहन के नहीं, हरे रंग का कपड़ा पहन के आए थे, इसलिए बातें करने से हम क्या औरंगजेब को महान बताना चाहते हैं? गाजी बवाली नहीं था, हिंसक नहीं था, क्रूर नहीं था, संत था, ये क्यों बताना चाह रहे हैं? हमसे मतलब क्या गाजी का? इशारों में तरफदारी बंद होनी चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत के पुरखे कौन हैं और भारत पर आक्रमण करने वाले कौन हैं। ये लकीर सीधी होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।